नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में प्रचंड जीत के बाद अब बीजेपी सरकार बनाने की कवायद में जुटी हुई है और इसको लेकर के लगातार बीजेपी ऑफिस में मंथन चल रहा है कि दिल्ली में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, कैबिनेट में कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे। लेकिन एक बात जो अहम है वो बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जो है विदेश के दौरे पर गए हुए हैं। वो फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर है। वहाँ से लौटने के बाद ही दिल्ली में बीजेपी की सरकार का गठन होगा। तो अमूमन हम ये कह सकते हैं कि कम से कम सरकार बनने में अभी 1 हफ्ते का वक्त लगेगा। लेकिन दिल्ली में जो तमाम बड़े जो चेहरे हैं, तमाम बड़े जो नेता हैं, वो इसको लेकर के लगातार मंथन कर रहे हैं कि आखिर दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, कैबिनेट में कौन कौन से चेहरे को शामिल किया जाएगा, कितने युवा होंगे, कितनी महिलाएं होंगी और इसके साथ साथ अनुभवी जो लोग हैं उनको शामिल किया जाएगा या नहीं। मतलब हर तरह का जो कॉम्बिनेशन है उसको लेकर के दिल्ली बीजेपी में लगातार मंथन चल रहा है। और ये मंथन चलना भी लाजमी है क्योंकि बीजेपी लंबे समय के बाद, कम 27 साल के बाद सत्ता में लौटी है। तो वो चाहेगी कि हर वर्ग को साथ में लेकर के चले ताकि कोई बीजेपी पर और जो नई कैबिनेट है उस पर किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं मिले। क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यही देखना चाह रही है कि नई सरकार के गठन में किस तरह से बीजेपी सभी वर्ग के लोगों को मौका देती है। और इसी को लेकर के बीजेपी में जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो इस पर मंथन कर रहे हैं। और जीतने के बाद जो 48 विधायक हैं ये भी एक मीटिंग कर चुके हैं अपने अध्यक्ष के साथ, वीरेंद्र सचदेवा के साथ। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो चुनाव हुआ है, इस चुनाव में बीजेपी के जो नेता जीत करके आए हैं, 48 सीट जो जीत करके आए हैं, उसमें कई ऐसे विधायक चुन करके आए हैं जो अभी हाल में MCD के मेंबर हुआ करते थे। यानी कि बीजेपी ने उनको भी टिकट दिया था और वो इस चुनाव में जीत करके आए हैं। इसके साथ साथ दूसरी पार्टी यानी कि कांग्रेस और बीजेपी से भी कुछ लीडर ऐसे थे जो बीजेपी में आकर के शामिल हुए थे, जिनको भी बीजेपी ने टिकट दिया और वो भी जीत करके आए हैं। तो बीजेपी हर वर्ग को, हर समुदाय के लोगों को साथ लेकर के चलने की कोशिश करेगी। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि अभी हाल में कई स्टेट में चुनाव हुआ था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की जो शीर्ष टीम है वो तमाम अटकलों पर विराम दे देती है। क्योंकि जिनके नाम की चर्चा होती है वो सीन में कहीं नहीं होता और एक ऐसे व्यक्ति को वो प्रेजेंट करते हैं जिसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं करता कि वो दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा या फिर कैबिनेट में उसको मौका दिया जाएगा। तो ये सारी कवायदें जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी शीर्ष टीम करती है। यानी कि जो भी हम सोचते हैं, जो भी हमारे पास जो सूत्रों के हवाले से जो खबर मिलता है, उस खबर के ठीक विपरीत जाकर के बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जो है नए लोगों को मौका देती है। तो ये देखिए कि अगले वीक में, यानी कि आने वाले समय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश के दौरे से वापस लौटेंगे, तभी इस पर फैसला होगा कि आखिर कौन राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा। दूसरी बात अगर हम कहें तो इसमें जो है जब भी कैबिनेट का विस्तार होगा तो जातिगत समीकरण जो है उसको लेकर के और सामाजिक समीकरण को देखते हुए भी अगले सरकार का गठन होगा। ये बिल्कुल तय है। क्योंकि एक और जो सबसे बड़ी बात है कि जितने जो 48 विधायक चुन करके आए हैं, इसी में से राज्य का मुख्यमंत्री भी होगा और कैबिनेट मंत्री भी इसी में से बनाए जाएंगे। क्योंकि ये खबरें आ रही थी कि कोई सांसद हैं जिनको किसी सांसद को मौका मिल सकता है मुख्यमंत्री के लिए। तो बीजेपी ये नहीं चाहेगी कि किसी सांसद को वो मुख्यमंत्री बनाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो एक विधायक को इस्तीफा देना पड़ेगा और फिर जो है विधायक के लिए चुनाव होगा और फिर एक सीट जो सांसद का जो होगा उसके लिए भी चुनाव होगा। तो ये बीजेपी कभी नहीं चाहेगी और वो चाहेगी कि 48 जो विधायक चुन करके आए हैं उसी में से किसी एक को सीएम के लिए मौका दिया जाए और बाकी को कैबिनेट में उनको मौका दिया जाए। अगर हम बात करें कि दिल्ली में कितने कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, कैबिनेट में कितने मंत्री हो सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में मुख्यमंत्री के अलावा 6 मंत्री बनाए जा सकते हैं। यानी कि टोटल 7 लोग ये होंगे। उसके बाद एक स्पीकर का पद होगा, एक डिप्टी स्पीकर का पद होगा और एक पद जो है मुख्य सचेतक के लिए होगा। तो
यही जो है 10 सीट जो है मुख्य होता है और इसी 48 में से 10 लोगों को चुना जाएगा कि किसे मौका दिया जाए। हालांकि अभी हाल में ये भी चर्चा चली थी कि जो किसी महिला को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये एक नई बात होगी, लेकिन ऐसा अटकलें लगाना अभी ठीक नहीं है, क्योंकि हर प्रतिनिधित्व का सम्मान किया जाएगा, हर समुदाय के लोगों और समीकरण को ध्यान में रख करके ही नई सरकार का गठन होगा। अगर हम जातीय समीकरण की अगर हम बात करें, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली को लेकर के चर्चा हुई है कि जाट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो ब्राह्मण को बनाया जाएगा या फिर सिख को बनाया जाएगा। तो अगर इस तरह का अगर कुछ होता है तो वो कौन कौन से चेहरे हैं अलग अलग कास्ट के, उस पर हम थोड़ा सा नज़र डाल देते हैं, जो आपको भी जानना ज़रूरी है। अगर सिख समुदाय की बात करें अगर हम, तो सिख समुदाय में अरविंदर सिंह लवली हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा हैं और तरविंदर सिंह मारवा हैं। जाट समुदाय की अगर हम बात करें तो जाट समुदाय में प्रवेश वर्मा और कैलाश गहलोत हैं। अगर महिला की बात करें तो महिला में शिखा राय, रेखा गुप्ता और पूनम शर्मा, ये 3 जो है महिला हैं, इनको मौका मिल सकता है। अगर अनुसूचित जाति की अगर हम बात करें, चूँकि अनुसूचित जाति से भी कैबिनेट में उनको मौका मिलता है, तो यहाँ पर राजकुमार चौहान, कैलाश गंगवाल और रविकांत उज्जैन हैं, जिनमें से किसी को मौका मिल सकता है। अगर हम वैश्य समुदाय की बात करें, बनिया की अगर हम बात करें, तो इसमें विजेंद्र गुप्ता, तिलक राम गुप्ता और अनिल गोयल का नाम है। तो ये भी बन सकते हैं, इनमें से भी किसी को मौका मिल सकता है। एक और बात, ब्राह्मण को लेकर के भी चर्चा हो रही है कि इन सभी में से किसी को नहीं चुन करके ब्राह्मण को मौका दिया जाएगा। तो हो सकता है कि अगर ब्राह्मण को मौका दिया जाता है तो वो कौन से चेहरे हैं जो जानना जरूरी है आपके लिए। तो ब्राह्मण चेहरे में पवन शर्मा, सतीश उपाध्याय और अनिल शर्मा है। अगर हम पंजाबी की बात करें तो पंजाबी से अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो आशीष सूद, उमंग बजाज और राजकुमार भाटिया हैं, जो पंजाबी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। इसके साथ साथ आपको पूर्वांचल के भी लोग हैं जिनको भी मौका मिल सकता है। तो या तो इस सारे समुदाय में से एक एक एमएलए को मौका मिल सकता है, या तो सीएम के पद के लिए एक होगा और बाकी कैबिनेट में उन लोगों को मौका मिल सकता है। हर समुदाय से एक एक लोगों को मौका मिल सकता है। तो अब देखना ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश के दौरे से जब लौटते हैं, उसके बाद दिल्ली में नया सीएम कौन बनेगा, कैबिनेट के विस्तार में किस किस को मौके मिलेंगे, कौन स्पीकर बनेगा, कौन डिप्टी स्पीकर बनेगा और कौन लकी चार्म है बीजेपी का जिसको राज्य में मुख्यमंत्री पद बनाया जाएगा। एक और बात जो आखिरी है वो मैं बता दूं कि 2 डिप्टी सीएम बनाने की भी चर्चा हो रही है। तो देखना यह है कि डिप्टी सीएम बनाया जाता है या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि डिप्टी सीएम नहीं बनाया जाएगा और यही जो 7 चेहरे हैं, इसी 48 विधायक में से 7 चेहरे को चुना जाएगा और उसी में से लोगों को मौका दिया जाएगा। तो क्या होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद और कैसी कैबिनेट बनती है, कौन मुख्यमंत्री बनता है, उस पर मेरी नज़र बनी हुई है। और आप जो है दिल्ली में अगले मुख्यमंत्री के लिए कौन जो चेहरा होगा उसके लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।